एमएलसी घनश्याम ठाकुर के घर को चोरों ने बनाया निशाना। घटना बीती रात की है, जहां विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर के दरभंगा स्थित सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने बड़ी आसानी से घर का ताला तोड़कर लगभग 10 से 15 लाख रुपए की संपत्ति और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह वारदात वायुसेना के सेंटर के मुख्य गेट के ठीक सामने वाले मोहल्ले में हुई है। इस हाई सिक्योरिटी जोन के पास हुई चोरी ने पुलिसिया गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी। मिली जानकारी के अनुसार एमएलसी घनश्याम ठाकुर का परिवार मूल गांव बेनीपट्टी परजवार गया हुआ था। घर पूरी तरह सूना था। बीती रात चोरों ने इस सूनेपन का फायदा उठाया और घर के ताले चटका दिए। वारदात का पता तब चला घर में जब प्लम्बर का काम करने वाले एक मिस्त्री ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। उसने तुरंत इसकी सूचना पड़ोसियों को दी। जब पड़ोसियों ने गृहस्वामी को फोन किया तब जाकर इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। आनंद फानन में एमएलसी की पत्नी और अन्य परिजन गांव से दरभंगा पहुंचे। घर की हालत देखकर पूरा परिवार गहरे सदमे में है। बदहवास हालात में रोते हुए एमएलसी की पत्नी ने कहा कि घर की स्थिति देखकर उनका दिल बैठ गया है। वह इस कदर सदमे में है कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। वहीं एमएलसी घनश्याम ठाकुर के पुत्र ने बताया कि हाल में ही उनके बेटे का जनेऊ उपनयन संस्कार हुआ था। रिश्तेदारों, मामा और मौसा द्वारा शगुन में दिए गए जेवरात एक रुमाल में बांधकर रखे हुए थे। चोरों ने अलमारी व ट्रंक के ताले तोड़कर 4 सोने की चेन, 2 अंगूठी और बेटी के कान के 2 बाली, झुमके, लगभग 2 लाख रुपए कैश की चोरी कर ली। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची व छानबीन शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। हालांकि एमएलसी के घर इस दुस्साहसिक चोरी ने दरभंगा पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। फिलहाल देखिए चोरी को लेकर उनके परिजन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर, क्या हुआ है? यहाँ पे पुलिस आई थी और आप लोग बहुत परेशान, आपके घर में औरतें रो रही हैं, क्या हुआ है? हमारे घर में चोरी हुआ है सर। हम बच्चे का जनेऊ किए हुए थे, 4 चेन था, 2 अंगूठी था, मेरे बेटी का 2 कान वाले था, लगभग 2-2.25 लाख रुपया कैश था, जो हम घर में टाइल्स लगाने के लिए 4 दिन पहले मिस्त्री से बात किए हुए थे कि घर में टाइल्स लगाएंगे, उतना कैश था। जब यहाँ आज संज्ञान 2 बजे हमारे यहाँ बगल के आदमी बोले कि आप घर में हैं, ताला नहीं है। हम बोले भाई मैं घर में नहीं हूँ, मैं मधुबनी में हूँ। तो नहीं, आप घर में हैं। हम बोले भाई मैं घर में नहीं हूँ। तो मेरे सामने सरवन जी को मैंने वाइफ को फ़ोन किया, तो सामने सरवन जी हैं, उनको फ़ोन किया मेरी वाइफ, तो सामने वो आए तो देखे घर में सारे के सारे ताले टूटे हुए हैं। जहाँ ट्रंक के हमारे ताले टूटे हुए थे, रुमाल में जो कुछ आभूषण जो जनेऊ में हमारे लड़के को मौसे मामा सब गिफ्ट किए हुए थे, वो एक रुमाल में बना हुआ था। तो उसके लिए मेरी पत्नी बहुत रो रहे थे, जिसका हम बहुत प्रोत्साहन दिए कि भाई शांत रहो, जिंदगी बचा है, आ जाएगा। आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम लोग गांव गए हुए थे, बच्चे का गर्मी छुट्टी है। मेरा गाँव है आपका? मेरा बेनीपट्टी परजवार है। कब गए थे आप लोग गाँव? मैं 22 तारीख को यहाँ से गया, मेरे परिवार सब उससे पहले गया है, 2 तारीख को ही गया था, लेकिन 22 तारीख को मैं यहाँ 5 बजे शाम तक था। मेरे घर सब कुछ सुरक्षित था। कितने घरों में चोरी हुई है आपके? हमारे घर में हुए हैं, हमारे बगल में एक चुन्ना जी हैं जो बगल में हैं, उनके घर में भी चोरी हुआ। वो कहाँ है अभी? वो बाहर गए हैं, वो 22 तारीख को वो निकले हैं। यानी 22 को आप दोनों ने घर छोड़ा? हाँ, 22 को हम भी गए हैं, बगल में चुन्ना जी भी 22 को ही वो निकले हैं। अच्छा, कुल कितने लोग के घर में इस तरह का कांड हुआ? ये अभी 2 हमारे और हमारे बगल में 2 घर में हुए हैं। तो जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या हालत देखा आपने? हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, और सबसे बड़ा स्नेह और आशीर्वाद ये है कि कोई किसी को गिफ्ट देता है तो वो किसी का जो खो जाने के बाद मन क्या होता है वो आप लोग भी भली भांति जानते हैं। आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, लग रहा है बहुत जिंदगी भर की रकम थी। होता है कुछ पैसा, एक पैसा लोग जुटाने में कितना समय लगता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। और मेरे संज्ञान में जो छोट चीज़ देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से ऊपर ही होगा, लेकिन कम नहीं है मेरा नुकसान। प्रशासन से आप कंप्लेन किए? प्रशासन को कंप्लेन किए, प्रशासन आए, जांच वाले भी आए, फोरेंसिक टेस्ट करते हैं वो भी आए हैं। मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, जो भी कुकर्म इस तरह के करते हैं मुझे इनकाउंटर चाहिए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि समाज को गंदगी मुक्त हो। इसलिए मेरा उस कुकर्म में यदि मेरा भाई सहोदर हो, मेरा बेटा सहोदर हो, तो इसको भी इनकाउंटर करके समाप्त कर देना चाहिए। कितने दिनों के लिए आप लोग? ये
कोयला स्थान के बेहटबारा है, वार्ड नंबर 13। कौन सा पंचायत है? कोयला स्थान पंचायत है सर। पंचायत है। जी। एक बात बताइए, जब आप लोग को पता चला, आपने ये जब देखा है जी। और आप इस तरीके की मांग करके इनकाउंटर होना चाहिए, आखिर ऐसा एक चोरी हुआ है, चोरी में इनकाउंटर क्या मांग करे, क्या तकलीफ कहाँ हुई है? तकलीफ इस तरह से हो रहा है कि सर अब कोई आदमी यहाँ नहीं है, उसके घर में घुस जाए, जो भी इसमें सम्मिलित हो, और मुझे कहीं ना कहीं संज्ञान में है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मिलित होगा जो हमारे घर घर की एक एक ताला तोड़ रखा है। यानी स्थानीय कोई लोग, स्थानीय कोई ना कोई, हाँ, निश्चित कोई ना कोई है। के लिए आप लोग घर से सर 22 तारीख को गए हैं, आज 26-27 तारीख है। कोई फोन किया था? वहाँ हमारे जो प्लम्बर मिस्त्री हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि भाई हम हैं, क्योंकि गेट के आगे ताला नहीं था, तो उनको लगा भाई हम हैं। हम बोले भाई हम नहीं हैं। तो नहीं, आप हैं, आपका रूम खुला हुआ है। हम बोले भाई रूम कैसे मेरा खुला हुआ है, हमारे चाबी मेरे पास है, रूम कैसे खुला हुआ है। तो फिर हम अपने सामने वाले जो हैं उनको फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने। फिर वो अपने धीरे धीरे, ये सरवन जी हैं, ये यही थे, इनको ही फ़ोन किए। तो ये हमारे सामने में है, तो उनको भी धीरे धीरे आए, तो बोले भाई जी सब रूम खुला हुआ है, ताला सब बिखरा हुआ है। सामान देख के इनका भी दिमाग काम नहीं किया। मैं भी रूम का चाबी ले लिया, गाड़ी उठा के सीधे अपना रूम की तरफ चल दिए। मेरे माता श्री साथ में आए, मेरी वाइफ भी घर में है। दूसरे घर में जो चोरी हुआ पता चला है कितने की संपत्ति हुई है? नहीं, जो वो फोन पे बता रही थी, जो मेरी बहन लगी, मतलब बहन समान है, बगल पड़ोसी है, वो रो रही थी कि भैया मेरा जिंदगी भर का कमाई है। उनके हाथ से मैं और आहत हो गया। मैं अपने मैडम को समझाते समझाते जब थका, तो वो भी वहाँ पे रो रो के बाहर में इंदौर में है, और वो भी उनको समझाया। आपके लेकिन कितने का लूट हुआ होगा? मेरा सर 10 लाख से ऊपर का सामान है, कैश से लेके गोल्ड वगैरह से लेके। उनका कितना हुआ होगा अंदाजा बता देते हैं? वो इनके ये हैं, मेरा भवतोष कुमार ठाकुर नाम हुआ। अच्छा, आपका नाम क्या है? ये हमारे सारू लगेंगे। तो एयरफोर्स के गेट के जस्ट सामने में ये दोनों मकान है, और दोनों मकान के देखिए सर, अभी हम घुमा के जवाब देंगे। जब सचिवालय के बाहर खाली बोतल मिल जाता है दारू का, तो प्रशासन के सामने में चोरी कोई छोटा बात अब नहीं रहा। जैसा कि बिहार में, दरभंगा, खास करके दरभंगा में जितना अब लूटपाट का जो कंप्लेन आता रहा है, इस विषय में, इस बीच में, जब से हम ये नहीं कहना चाहते, अगर सम्राट चौधरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो इस बार बने हैं, और इस बार दावा वो कर रहे हैं कि इस बार हम मुक्त किलर रखेंगे और मुक्त चोर बना के रखेंगे, मुक्त दारूबाज हटा के रखेंगे, उस तरह कुछ नहीं दिखा। जब से वो पद संभाले हैं, तब से आप देख लीजिए चैन छीना छीनी हो रहा है। आज ऐसा कर्म आ गया कि ये आप देख लीजिए, ये हवाई अड्डा है, यहाँ प्रशासन का एक गठ है, और उसके बीच में हमारे भाई साहब जो MLC के लड़के हैं राज्यसभा का, उनके घर में, और हमारे जो एयरफोर्स में काम करते हैं स्वीपर का, उनके घर में बड़ा हादसा हुआ। वो जो महिला थी, वो ग्रुप कर करके 14 साल 15 साल से अपना 100 ग्राम के समथिंग में सोना अर्जी हुई थी। आप एक बात बताइए, वो सोना कितना कॉस्टली हो गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बोले कि आप सोना नहीं खरीदे। इसका मतलब सोना तो वाकई में भारत में लॉस में जा रहा है, और ये सोना ऊपर जा रहा है। अब एक गरीब आदमी के बीच में 100 ग्राम सोना गायब हो गया, आप समझ जाइए उसका जिंदगी नर्क नहीं बदतर हो जाएगा। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि दारू पर से ध्यान हटाइए, और इस जो गरीब आदमी के यहाँ जो चोरी हुआ है, उस पर हम कल जोड़ के बोल रहे हैं, इस महिला को कम से कम न्याय दिलाने का काम करें। बस हम यही काम करेंगे। कितना का कैश था, सोना चांदी मिला के? जी, अभी हम फोन पे बात किए थे हम अपना सारू और सरोजनी से, तो समथिंग में 2 kg के लपेट में चांदी था, और 2 लाख के समथिंग में जो कैश जो ग्रुप लोड किए थे, ग्रुप के वो लीडर थी, तो उसका जो पैसा जमा था, वो पैसा उसको सोमवार को जमा करना था, वो कैश यही था, वो कैश भी लापता है। और जो 2 लाख के समथिंग में टोटल अमाउंट अगर रकम की बात करें तो समथिंग वही 25 प्लस जाना चाहिए। 100 ग्राम का सोना का। कहाँ है अभी? वो अभी इंदौर में है, उनका कल है ट्रेन। हम उनका सारू उनकी अभी जी, अब बहुत गंभीर स्थिति है। हम भाई साहब को फोन करके बोले हैं कि उसको थोड़ा समझाइए। यहाँ का प्रशासन हमें संतुष्ट दिया है, संतोना दिए, हम वो संतोना उनको हम बोल दिए कि आप रहिए। थाना आए थे, ये केवटी थाना आए थे, प्रभारी खुद थे जी, प्रभारी आए थे, और जांच कमेटी में भी आए थे एक आदमी जो फिंगरप्रिंट से जांच कर रहे थे अपना। नहीं आए, अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि कुमार राम, और हम आप मीडिया वाले से भी कल जोड़ के हम बोल रहे हैं, कम से कम इस पे संज्ञान लीजिए। और दरभंगा में जो चोरी वारदात क्राइम जो बढ़ा है,
उस पे कम से कम उनके रोकथाम घर के चोरी लिए। हुआ है, उनके कौन लगेंगे आप? हम उनका सारू हुए हैं, आप यहीं उनका पे छोटा रह रहे भाई भी। जी नहीं, मेरा घर लक्ष्मी सागर क्रांति चौक हुआ। आज हमें 2 बजे फोन आया था, तो जैसे ही खाना पे पहला ही निवाला हम लिए थे, उसी समय कॉल आया। हम खाना छोड़ के हम जना आनंद फानंद में हम यहाँ आए।